Now today we have the another method of preparation for amines, which is called as Gabriel-Thalamide reaction or Gabriel-Thalamide synthesis. Now in this case what we do is we have which is called as thaliamide. यहां पे हम थैलीइमाइड को ट्रीट करते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलीमाइड. ठीक है. अब इस थैलामाइड को पहले हम ट्रीट करते हैं KOH के साथ. वी ट्रीट दिस विद अ बेस. ना देखिए होता क्या है. जब आप थैलामाइड को KOH के साथ ट्रीट करते हैं, ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन वाला, इसका इस साइड भी कंजुगेशन रहता है और इस साइड भी कंजुगेशन रहेगा. ये क्रॉस कंजुगेटिव सेंटर है. अब उस क्रॉस कंजुगेटिव सेंटर की वजह से यहां पे आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो H पॉजिटिव है, this will be pulled towards the nitrogen because of its greater electronegativity. और ये एक एसिडिक सेंटर बनेगा, यानी ये जो बॉन्ड है यहां पे एक एसिडिक सेंटर बनेगा. और एसिडिक सेंटर का मतलब यह है कि यहां पे इस बॉन्ड पे H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी होगी. तो इसका मतलब यह है कि ये जो H पॉजिटिव है ये OH के साथ कंबाइन होगा और बॉन्ड शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन हो जाएगी, और उसकी वजह से आपको यहां पे H पॉजिटिव ये देगा और उसकी वजह से N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस पे K पॉजिटिव अटैच्ड रहेगा, प्लस देयर विल बी द वाटर. सो वी गेट द सॉल्ट ऑफ थैलामाइड. Now this salt of thalamide, which is obtained when we carry acid base reaction, this is just treated with alkyl halide. मान लीजिए आपके पास RX, तो नाइट्रोजन यहां पे it can act as a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की वजह से यहां पे R पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन वाले जितने भी एंटिटीज है दे आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स. रिएक्शन को हम DMF में कर सकते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ऑलरेडी डिस्कस्ड. और अगर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो आपका मैकेनिज्म SN2 होता है. SN2 मैकेनिज्म में ये जो है this will attack here and this will go like this. तो अल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ आएगा और उसके बाद आपको ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी you will get the product as N like this. So there is an R which comes here. अब R के आने से देखिए क्या होता है यहां पे. So it is N-alkyl thalamide. Now this N-alkyl thalamide can be easily hydrolyzed. पहले आप ये उतारिए, उसके बाद we will have the next example of this, what happens to N-alkyl thalamide को क्या होता है. पहले इसको आप उतारिए. हो गया. अब ये देख लीजिए. नेक्स्ट में देखिए क्या होता है. जो N अल्काइल थैलामाइड है इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं by using NaOH. You can put the alkali and you can put what we say as acid in presence of water as well. अब अल्कली के प्रेजेंस में देखिए क्या होता है कि यहां पे मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, यहां पे अटैक होगा, उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा बाकी चीज. तो मैं आप डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा.
जब आप इसको ब्रेक करोगे एन थैलामाइड को, ये इस वाले पॉइंट पे अटैक, ये इस वाले पॉइंट पे ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद देखिए क्या होगा कि यहां से ये जो बॉन्ड है यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव, जैसे आप इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ब्रेक करते हो तो वैसे ही यहां पे ब्रेकिंग होगी। और ब्रेकिंग में देखिए क्या है, ये जो ONA जो है ये इस साइड आएगा और इसका H पॉजिटिव यहां से आएगा, ONA यहां से आएगा, इसका H पॉजिटिव यहां से आएगा, यानी ये ब्रेकिंग इस तरह हो जाएगी। नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे एंड दैट विल साइमल्टेनियसली टेक द H पॉजिटिव फ्रॉम हियर। ठीक है, पहले तो OH का अटैक इस पे होगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो फाइनली आपको जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे मिलेगा, you will get the product like this, C double bond O negative Na positive, then it's C double bond O negative Na positive, plus you will get R NH2 as a product. So this will be obtained as a product. So you are getting the amines. लेकिन अगर हम इसको आप कंडीशन देते हैं, पहली बात यह है कि अगर आप देखोगे कंडीशन के हिसाब से दिस रिएक्शन ऑपरेट्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म, तो इसका मतलब ही है कि यहां से रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बेटर होगी प्राइमरी के लिए, क्योंकि अगर ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी बेटर फॉर द प्राइमरी देन फॉर द सेकेंडरी एंड इट विल बी लीस्ट फॉर द टर्शियरी बिकॉज इट ऑपरेट्स थ्रू द SN2 मैकेनिज्म। और दूसरी बात है, अराइल को हम यहां पे नहीं बना सकते, तो इसका मतलब यह है कि प्राइमरी अमाइंस और अराइल को हम नहीं बना सकते, क्योंकि अराइल जो है यहां पे एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि उसके बाद जो K पॉजिटिव है वो X के साथ कंबाइन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अराइल्स के केस में आपको पता है कि अगर आप अराइल हैलाइड ऐसे यूज करोगे, अराइल हैलाइड के केस में जो X है इसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको आप तब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, दैट्स कॉल्ड एज द इप्सो सब्स्टिट्यूशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें कि मिश्मर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है, पहली बात है दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज नॉट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एरोमेटिक अमाइंस because they don't undergo the nucleophilic substitution reaction because of the strength of the CX bond. And importantly, it's an SN2 mechanism operating, so the rate of reaction will be primary greater than secondary greater than tertiary. This is the Gabriel thalamide reaction, and there is another version for this also. एक और चीज इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, वी कैन हैव अनदर मॉडिफिकेशन फॉर दिस ऑल्सो। कभी कभार ऐसे भी आता है कि यहां से मान लीजिए आपने RX के साथ इसको ट्रीट किया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, तो यहां पे अटैक होके यहां से ऐसे सब्स्टिट्यूट करेगा, तो फिर से वही बनेगा जो इससे पहले, यानी अल्काइल हैलाइड पे आप अटैक करा रहे हो, और यहां पे डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O एंड देन R आएगा। आप इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है आप इसको H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे, जिसमें कि ब्रेकिंग ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपको H पॉजिटिव OH जो है वाटर का यहां आएगा, OH नेगेटिव, तो इसके साथ H पॉजिटिव जाएगा, इसके साथ OH नेगेटिव आएगा, इसके साथ H पॉजिटिव जाएगा, तो आपको RNH2 मिलेगा और प्लस थैलिक एसिड बनेगा। थैलिक एसिड इज इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इमीडिएटली देयर विल बी द एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन में आपको एक तो साल्ट मिलेगा, यानी यहां पे H पॉजिटिव जो है वो ट्रांसफर ऐसे करेंगे, तो फिर हम बेसिक मीडियम इस रिएक्शन में करके इस प्राइमरी अमाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हम इससे पहले भी हमने किया है। तो हम इसको थैलामाइड एन अल्काइल थैलामाइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ईदर बाय एसिड और यूजिंग बेस। आप इसको उतार सकते हैं, उसके बाद बोल रहा था नेक्स्ट रिएक्शन।
Another method for the preparation is Hofmann's degradation method, या हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं, it's called as Hofmann's bromide degradation. It's named as Hofmann's bromide degradation. यहां पे देखिए हम क्या करते हैं. अगर मान लीजिए आपके पास एसिड अमाइड्स है, इफ यू हैव एसिड अमाइड्स, अगर आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हो तो ऑलरेडी आपको पता है यू विल गेट अमाइड्स. यहां पे ये जो है ऑक्सीजन रिमूव होके यहां पे CH2NH2 आएगा. लेकिन अगर हम इसको ट्रीट करते हैं Br2 with a 4 times NaOH, with 4 times NaOH, यहां पे हमें प्रोडक्ट जो है वो ऐसे आता है RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस twice NaBr and plus we have the 2 times H2O. This is the product that we are obtaining. अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन द सेंस देयर आर 4 सोडियम, 2 ब्रोमीन, 4 हाइड्रोजन्स आर देयर, ठीक है, एंड देन इट्स CO3. अब जब इसको हम यूज करते हैं, दैट्स व्हेन वी यूज ब्रोमीन इन NaOH, व्हाट हैपेंस सिंपली, दे आर द साइड प्रोडक्ट्स. इनको आप साइड प्रोडक्ट्स गिन सकते हैं. अब इसमें असल में होता क्या है कि सिंपली ये वाला पार्ट जो है ये रिमूव करता है, यानी डिग्रेडेशन होती है. हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड इसको इसलिए बोलते हैं, या हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसीलिए इसको बोलते हैं. एक सिंपल सा मैकेनिज्म कैसे ये ऑपरेट करता है, क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. तो यहां पे C डबल बॉन्ड O सिंपली मॉलिक्यूल से रिमूव होके आपको सिंपली एक प्राइमरी अमाइन मिलता है. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर ऑब्टेनिंग. अब यहां पे मसला है कि हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस. यहां से C डबल बॉन्ड O जो है वो कैसे रिमूव होता है, फाइनली हमें प्राइमरी अमाइन कैसे मिलता है. तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप ब्रोमीन प्लस 4 टाइम्स NaOH यूज करोगे, उस टाइम पे आपको अमाइड्स के केस में, जो कि एसिड अमाइड्स हैं, उनमें आप सिंपली C डबल बॉन्ड O रिमूव कीजिए और बाकी आप RNH2 बनाइए. दैट विल बी द प्रोडक्ट. दैट इज, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन for converting amides, acid amides into amides. Let's try to understand that how this reaction happens. ठीक है, पहले ये उतारिए, उसके बाद I will make you to understand that how this reaction happens. उतारिए आप ये. ठीक है, so let's try to understand that how this reaction happens. देखिए क्या होता है. पहले स्टेप में अगर आप देखोगे, हम इन दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, यानी यू कंबाइन एक्चुअली ब्रोमीन एंड NaOH विद ईच अदर. एंड व्हेन यू कंबाइन ब्रोमीन एंड NaOH विद ईच अदर, देन व्हाट हैपेंस इज लाइक दिस. सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस. पहले स्टेप में Br2 प्लस ट्वाइस NaOH आपस में कंबाइन होते हैं. तो आपको पता है ऑलरेडी, आप ये हैलोजन फैमिली में पढ़ोगे भी, यहां पे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है. यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आपको ट्वाइस NaBr मिलेगा प्लस ट्वाइस NaOBr मिलेगा. ये ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है. ट्वाइस करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बैलेंस रहेगी और उसके बाद H2O यहां से आपको मिलेगा. तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सोडियम हमारे पास 2 है, Br. Now this is a balanced reaction. Now if you find is, that means once we combine bromine and bromine is placed in NaOH, there is a simple disproportionation.
and in that case it's -1 here and it's +1 here and it's 0 here, so it's getting oxidized as well as reduced. यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पे रिड्यूस हो रहा है, तो when a same species gets oxidized as well as reduced, this is called as disproportion action. अब उसके बाद देखिए क्या होता है, ये वाला एक्टिव स्पीशीज जो है ये यानी OBr नेगेटिव जो है, ये फिर अमाइड पे अटैक ऐसे करता है, RC डबल बॉन्ड O, देन इट्स NHH, तो ये OBr जो है नेगेटिव, ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहां पे ये H को यानी ये जो नाइट्रोजन वाला H होता है इसके साथ यानी यहां से सिंपल ब्रोमिनेशन होती है, सबस्टिट्यूशन है टाइप ऑफ, कुछ बुक्स तो डायरेक्टली दिखाती है, लेकिन अगर आपको यही दिखाया होगा कहीं पे, आप ये दो चीजें तो नहीं दिखाई होती है, कहीं पे डायरेक्टली ये दिखाया होता है, उस टाइम पे भी रिएक्शन प्रोडक्ट सेम आता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे प्रोडक्ट जो है वो हमें ऐसे मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, N, then it's H, then it's Br. This is the product. अब उसकी वजह से देखिए क्या होगा, एक तो यहां से माइनस इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा और ये यहां से कोऑर्डिनेट भी करेगा, तो फिर से OH नेगेटिव जो है वो इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर, सो वी गेट RC डबल बॉन्ड O, N with a negative charge, and then there is Br plus H2O plus H2O. यहां पे याद रखें, यहां पे यानी OH नेगेटिव फिर से बनता है, तो यहां से कंज्यूम होता है, यहां से बनता है, तो इसका मतलब है कि यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पे OH नेगेटिव बना, यहां पे कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो फाइनली ये बनता है। अब यहां के केस में देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज लाइक दिस, अब इस केस में यहां पे जो है ऐसा होता है कि अगर आपको ये सुपिशी बनता है, यानी यहां पे Br है, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो है ये यहां पे अटैक करता है, ठीक है, यानी यहां से अगर ये Br है तो ये लीव करेगा, बिकॉज इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप एंड देयर आर रिपल्शंस इनसाइड द बॉन्ड्स. You have a very weaker compounds in which there is nitrogen bonded with a Br. So you get like this, what is called as the nitrene. This is called as the nitrene. It's quite similar to carbene. अगर आप देखोगे, it's quite similar to carbene. There are 6 electrons. Nitrogen is neutral. Carbenes and nitrines are quite similar. They can be singlet, they can be triplet, all that. अब नाइट्रीन जब इंटरमीडिएट यहां पे बनता है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन में, उसके बाद देखिए होता क्या है, ये यहां पे कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और ये यहां से आता है, यानी ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, एंड फाइनली यू गेट N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड R. दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड. तो मैं इसको यहां से इस साइड से भी दिखा सकता हूं, पहले आप यहां तक आप इसको उतार सकते हैं, उसके बाद we will have the next. तो ये हमारे पास नाइट्रीन बन गया, इसके जाने से we get nitrene out of this, we get RC डबल बॉन्ड O N, ठीक है. Now this nitrene actually rearranges. It gets rearranged as, यहां पे अल्काइल शिफ्ट होता है और यहां पे आपको मिलता है N डबल बॉन्ड R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. इनको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट्स. अल्काइल आइसोसाइनेट्स जो है इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, हमारे पास इसका मैकेनिज्म भी है. सिंपल हाइड्रोलिसिस होती है, आप इसको ऑक्सीजन दीजिए वाटर का,
इसको 2 हाइड्रोजन दीजिए, तो यू विल सिंपली गेट CO2 प्लस RnH2। और उसके बाद अगर बेसिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बेसिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एग्जिस्ट, इट फर्दर चेंजेस टू CO3-2 बिकॉज ऑफ लिव्स एसिड बेस रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड, सो बेसिक मीडियम में ये एसिड बेस रिएक्शन करके कार्बोनेट आयन जो बनाता है उसके साथ सोडियम रहता है। तो मसला यहां पे यह है कि यह है आपका प्रोडक्ट, इस पाथवे के थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस जाती है। ये जो पाथवे हमारे पास है, जहां पे मैंने आपको दिखाया कि नाइट्रोजन के साथ एक गुड लीविंग ग्रुप है, उसके बाद एक नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद दैट चेंज टू अल्काइल आइसोसाइनेट। तो इस पाथवे के थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑपरेट होते हैं, जिसमें सिम्थ आता है, हमारे पास लोसन्स है, कर्टियस है, बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स इसके थ्रू होते हैं। अगर आप फर्दर इसकी रीडिंग करना चाहते हो तो सिंगेज की बुक लेके कोई भी अच्छी सी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इस मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जिनमें एक ही इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद एक ही प्रोडक्ट बनता है, यानी यू गेट द प्राइमरी अमाइंस आउट ऑफ दिस। So this is how the mechanism operates for the primary amines, and there occurs an alkyl shift with the retention of the configuration, ठीक है, towards the nitrogen। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि retention of configuration का क्या मतलब है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि what actually happens। So we say that actually अगर आप देखोगे, ये देख लीजिए, अगर आप अच्छे से देखोगे तो this part is getting removed as C double bond O which is there, so that's the reason it's called as Hoffman's degradation। and in product you will find that here जो यहाँ पे RnH2 है, वहां पे एक कार्बन लेस है as compared to the what we say as reactants, and that's the reason it's used to what we say as a descending the series। अगर आपको कार्बन नंबर को रिड्यूस करना होगा तो it's a good method for the preparation of what we say as an amines। अगर आपको कार्बन नंबर को वही रखना है, then you go for the reduction by lithium aluminum hydride, where you keep the carbon number same and they get further reduced to what is called as the amines। ना कुछ कंडीशंस को हम पहले इंपोज करते हैं। पहली बात यह है कि हॉफमैन्स डिग्रेडेशन मेथड में अगर आप एक अमाइड को डिग्रेड करते हो, ब्रेकडाउन इसका कराते हो, तो उस टाइम पे एटलीस्ट नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल ये है RC डबल बॉन्ड O NHCH3, ठीक है, क्या इसको हॉफमैन्स डिग्रेडेशन हो सकती है? यू से नो, बिकॉज एटलीस्ट टू द नाइट्रोजन देयर शुड बी 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड। दूसरी बात, अगर ये अराइल या अल्काइल होगा तो दोनों केसों में पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पे माइग्रेशन होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अल्काइल होगा या अराइल होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी एक क्वेश्चन में आपको यह बोला है कि RC डबल बॉन्ड O NBr और उसके बाद H यहां पे है, क्या ये जो है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन दिखाएगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो एक इंटरमीडिएट अंदर बनता है, तो इसका मतलब ये भी दिखाएगा। तो सिर्फ इस केस में कि यहां पे एटलीस्ट नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, वो एक कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, अगर नाइट्रोजन और Br है तब जाके हो सकता है, अगर 2 Br होंगे तब जाके नहीं हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट, अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स है दैट विल नॉट हैपन। तो दीज आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर यहां से अल्काइल है या अराइल है तब भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए आपको एक कन्वर्शन पूछा जाता है, लेट अस सपोज ऑफ दिस टाइप, अगर मान लीजिए आपको एक कन्वर्शन पूछा जाता है ऑफ दिस टाइप, आपके पास C डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है, आप इसको NH3 के साथ कंबाइन कर रहे हो और उसके बाद हीट कर रहे हो, तो NH3 के साथ एक सिंपल सी एसिड बेस रिएक्शन होगी,
जिसमें कि हमारे पास जो है दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इसका मतलब है इसका यहां से जो है H चला जाएगा और इसका OH जाएगा, और इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको अमाइड मिलेगा। अगर आप सिंपली इसको हीट करोगे यू विल गेट द अमाइड हेयर, C डबल बॉन्ड ONH2 आपको मिलेगा। और अगर वहां पे रिएक्शन पे ऐसे दिया गया हो, लेट अस सपोज इट्स गिवन एज NaOBr, बस इतना दिया गया, वहां पे मेंशन ही नहीं किया होगा कि वहां पे जनाब यू आर ट्रीटिंग दिस विद व्हाट वी से एज NaBr इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, उसने सिर्फ इतना दिया। नाउ दिस इज एन एक्टिव स्पीशीज दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज एन एक्टिव स्पीशीज दैट causes what we say as a bromination in the molecule. So what happens in this cases, if it's only given, what you will do is आप सिंपली इसको रिमूव कीजिए, सिंपल सी टेक्निक है जनाब। और अगर आप इसको रिमूव करते हो तो आपको जनाब सिंपली आपको एनालीन मिलता है, यू गेट सिंपली हेयर NH2 प्लस यू नो दैट प्रोडक्ट इज NaBr इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है अल्कलाइन मीडियम्स में, जो कि आपके पास अल्कलाइन मीडियम है तो Na2CO3 में चेंज हो जाएगा प्लस वाटर दैट विल बी फॉर्म्ड. So this is what you need to do if you put this bromine and NaOH inside the molecule for acetamides. But I have given you the conditions, that what are the conditions that needs to be followed for the reaction. We will have another example also. पहले आप इसको उतारिए. हो गया? Is it done? एक और एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं जिसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करता हूं. अब यहां पे अगर आप देखोगे ये अबो द प्लेन होगा, जाहिर सी बात है. दिस विल बी लाइक दिस because this is in plane, so it's a tetrahedral carbon, so we can infer out of this. अब जनाब यहां पे what can be the product? Is it clear? What can be the product in this case? तो यहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो रहा है. तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ये जो है सिंपली यू आर डिग्रेडिंग दिस, आप इसको बाहर निकालिए. उसके बाद जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसका मतलब है N विल कम हियर. ठीक है, बात समझ में आई? ये जो जितनी भी चीजें अल्काइल शिफ्ट बाकी चीज हो रही है, इन शॉर्ट अगर आपको इसको स्टीरियोकेमिकली देखना है तो दिस गेट्स रिटेन ऑन द सेम लाइन, दैट इज द रिटेंशन. कायरल सेंटर जो यहाँ पे है, इस कायरल सेंटर की जो यहाँ पे है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है. उसका मतलब है कि ये तो निकलता है लेकिन NH कम्स हियर. सो इन दिस केस यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज, you will get the product as, इसको हम ऐसे दिखाएंगे. So this is the product plus Na2CO3, ठीक है, plus the side products that you will get. So this is retained, the same configuration is given to this. So this is the product that's obtained in this case. आप उसको उतार सकते हैं. And by means of that we have also concluded with the preparation methods of amines. Now we will go with the basic character of amines and the comparisons of the basic character. This finishes.